आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे मोमिनों को सलाम। मैं ईसा मसीह दोबारा जन्म लेकर आ गया मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। मुझे ही हिंदुइज़्म में भगवान शिवा के नाम से वामन अवतार, कल्कि अवतार, वेंकटेश्वरा, नरसिम्हा और वराह अवतार के नाम से वेट कर रहे हैं। कल्कि अवतार के नाम से मैं आ चुका हूँ। वो तफसीली ज़बान में मेरे ख़ानदान की फ़ोटों की पूजा करके मुशरिक हो गए हैं। इंशाअल्लाह उनको पाक करना है। और दावतुल मिनल और जिब्रील अलैहिस्सलाम और बनकर गवाही दे चुके हैं। और मेरी वेबसाइट masiha007.com ज़रूर जाइए और डिस्क्रिप्शन सारे पढ़िए। और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ातिम उसका खलीफा हैं, फिर उनसे सीधा साबित हो चुका है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मुफ्ती ज़ुबैर साहब और उनके अहले ख़ानदान के लिए और उनके साथियों के लिए जिन्होंने मॉब लिंचिंग की। मैं दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सच्चा। उन्होंने कहा क़ुर्ब क़यामत के वक्त आसमां के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, सूअर और बंदर, उलमाए दीन। उसकी मिसाल मुफ्ती ज़ुबैर साहब। ना उनको दुनियावी क़ानून ये इजाज़त देता है कि किसी के घर पे जाए और हमला करे, जाहिलों को लेके जाके हमला करे बिना तहक़ीक़ के। उन्होंने ऐसा किया, घर में घुस के बदतमीज़ियाँ किए, करवाए। उनका जिक्र सुफियानी की शक्ल में इस किताब में बिहारुल अनवार में आया है। उनका रोल था, वो करना था ताकि दुनिया की बुराई मुफ्तियों के आलिमों की ज़ाहिर तो हो जाए। तो खंजीर, बंदर का रोल इन्होंने निभाया है मुफ्ती ज़ुबैर साहब। अब उसके बाद मॉब लिंचिंग मेरे साथ हुई, दिल्ली में हुई, दूसरी जगह मुंबई में कोशिश हुई मगर महफूज हो गई माशाल्लाह से। शेख फरीद भाई जो है बीच में रिवॉल्वर लेके आके बैठ गए और फिर अमन की बात हो गई। फिर मुझे बोले इस्लाम कबूल करो। भाई मैं तो इस्लाम को बार बार कबूल करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो बोले कि नहीं, वो जो दावा वगैरह, भाई दावे वगैरह है तो तहक़ीक़ करने का उलमाए दीन के पास, मुफ्तियों के पास आया इसलिए भाई कि वो तहक़ीक़ करके बोलें ये मामला क्या है। तो आप लोग उल्टा मेरे ऊपर बगावत कर रहे हैं, उल्टा जुल्म कर रहे हैं। खैर चलिए, अमन के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। लिहाजा दिल्ली में गए तो वहाँ पे मस्जिद में जाके, मैं रोज़े में हूँ, मस्जिद में मैं किसी को दावा करने के लिए बोलने के नहीं गया। मैं तो 6 महीने का वादा कर दिया था कि 6 महीने तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खाली उलमाए दीन से पूछूंगा कि ये कुरान हदीस के जो मामले मेरे साथ हुए हैं ये क्या है, ज़रा वो बताएं। क्या मैं वाकई में पागल हूँ उनकी नज़र में, या वाकई अल्लाह के निशान पूरे हुए? तो उस सूरत में मैं सवाल कर रहा था। मैं वादा अपना पूरा निभाया 6 से 7 महीने तक, बल्कि 8 महीने तक मैं खामोश रहा। उसके बाद मैंने फिर ऐलान किया, जब इन लोगों में से कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई मुझे ईमेल तो करता, कोई मैसेज तो करता, किसी ने नहीं किया। सब लोग मुझे गालियां देते थे, बदकारामी करते थे, हमले करते थे, और हमले जगह जगह पे करवा रहे। तो इस सब के जिम्मेदार कौन है? ये एक मिसाल है अल्लाह ताला की, ये यानी लीला है, ये शिव लीला यानी मेहदी अलैहिस्सलाम का होली ड्रामा है ये, जिसका जिक्र बिहारुल अनवार हदीस में आता है, हिंदुइज्म की किताब में आता है काला भैरव के रूप में। तो काला भैरव की मूर्ति भी भोंगिर में मिलती है। 21 रमज़ान काला अष्टमी के दिन मेरे ऊपर हमला किया जाता है। इसका जिक्र नूह अलैहिस्सलाम की किताब में मौजूद था कि शिव भगवान काला भैरव का रोल करेंगे। उसके 2-3 महीने बाद ही जो है ना, भोंगिर के पिछले हिस्से से एक मूर्ति दरियाफ्त होती है जो 1000 साल पुरानी है, काला भैरव की, और उससे भोंगिर के फोर्ट पे लगाया जाता है एंट्री के साथ। ज़रा गौर करें आप, कैसा हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से निशान, ज़रा गौर करें। तो ये जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट भोंगिर इंडिया तेलंगाना में इसका जिक्र मौजूद है। तो इसका जिक्र पूरे किताबों में मौजूद है, खुद बिहारुल अनवार हदीस में मौजूद है। तो ये जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये जो मुफ्ती ज़ुबैर साहब आ रहे हैं 100%, और इनके साथी जो आ रहे हैं, जो हमला किए मेरे ऊपर, जिसमें पान बेचने वाले, सड़क पे सेलमैनी करने वाले दुकानों पे, और इधर उधर के छोटे मोटे अपने आप को बड़े काबिल समझने वाले जहनी टेररिस्ट, यानी वो नाम के मुसलमान, कभी कभी के मुसलमान जो है, जो कोई दीन शरीयत को, इस्लाम की जानते ही नहीं, पूरे ऐसे लोगों को लेकर वो हमलावर हुए, जैसा कि वो बहुत बड़ा अल्लाह का काम कर रहे हैं, उनको जन्नत मिल जाएगी, इतना बड़ा काम करे, झूठे इल्जामात लगा के। तो ये पूरे जिम्मेदार हैं। तो मुझे फिर धमकियां दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, धमकियां हो रही हैं। तो इस सारे धमकियों की, सारे मेरे पास जो चोरियां हुए, जो हमले हुए, जो बदकलामी हुई, जो हमले हुए, सबके जिम्मेदार मुफ्ती ज़ुबैर, जालिम मुफ्ती ज़ुबैर, उनके साथी हैं। और इन लोगों को पुलिस स्टेशन में पाबंद करके छोड़ा गया था, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन गया नहीं। पुलिस को मैं ही बुलाया था, पुलिस को देख के ये पूरे ढीले ढीले हो गए, हिजड़े बन गए पूरे। फिर मैंने उनको मौका दिया, बातचीत की, ताकि मैं जो पुलिस स्टेशन जाके ना कंप्लेंट करना पड़े इनके खिलाफ।
और पुलिस उनको लेकर जाए, तो पुलिस पूरों को लेकर गई उस दिन 2016 1 मार्च के दिन ये वाक़या हुआ, काला अष्टमी का दिन, जिसमें लिखा हुआ है काला अष्टमी मतलब काला भैरव का सीन करेगा शिवा। और मुझे ख्वाब में सुबह में बताया जाता है और सीन हो जाता है अल्लाह के फजल से। और ये मेरी मर्जी नहीं थी, ना ये जो हमला आवर थे जो सुफियानी हमला किए हैं, ये जो पूरी बदकिरदार औरतों की नस्ल से आ रहे हैं, इनका जिक्र मौजूद है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हो सकता है उनके माँ बाप ने शादी की हो या ना की हो, या उनके अहले खानदान ने, उनके दादा परदादा करे हो, लेकिन वो जो नस्ल से आ रहे हैं वो बदकिरदार औरत की नस्ल से आने लिखा हुआ है बिहारुल अनवार हदीस में, जो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जो बातें लिखी गई पूरी मैच हुई हैं। पहले सीन, पहले रोल, बाद में बोल, पहले रोल, बाद में बोल, यही मेरी ज़िंदगी में होता है। पहले मैं पैदा हो जाता हूँ, मेरे माँ बाप का नाम रखा जाता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं जवान होता हूँ तब तक मुझे नहीं मालूम होता कि मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। समझ रहे हैं आप? फिर उसी तरीके से पहले मेरी ज़िंदगी में रोल होता है, फिर बोल होता है, रोल होता है, बोल, रोल बोल रोल बोल, अल्लाह अकबर। तो जो हमले बदकलामी कर रहे हैं, जो हमले धमकियाँ दे रहे हैं मेरी जगह पर, चाहे मैं कहीं भी रहो, इसके जिम्मेदार मैं पुलिस वालों को बोल रहा हूँ, नोट कर लें, पुलिस मजिस्ट्रेट को भी मैं बोल रहा हूँ, सारे पुलिस वालों को मैं बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशंस को मैं बोल रहा हूँ कि कानून वाले नोट कर लें, ये पूरे टेररिज्म के जिम्मेदार मुफ्ती ज़ुबैर साहब हैं। वहाँ पे जो चोरियाँ हुई मेरे खिलाफ, मेरा सामान चुराया गया, हमारे घरों का सामान चुराया गया, मुझ पर हमले किए गए दिल्ली में, मुझ पर हमले किए गए, दिल्ली वाले भी जिम्मेदार हैं, वो अलग हैं, वो इनके वीडियोस देखकर, इन्होंने मेरे वीडियोस को वायरल किया, इन्होंने जो हमला किए थे मुझ पर, इन लोगों ने और वीडियो बनाए हैं, तो 15-20 वीडियोस इनके पास मौजूद हैं। मुझे मार रहे हैं लाठियों से, मैं अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहा हूँ, मैं रोज़े में हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं बोल रहा हूँ, मेरे मासूम बच्चों पे हमला कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं नॉन वायलेंट हो चुका, मैं लड़ूंगा नहीं आप लोगों से, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। फिर इतना सब होने के बावजूद भी ये लोग मस्जिद को ढाए, उसकी भी वीडियो इन लोगों ने बनाई है, आया तेरा ही मस्जिद को ढाई, पूरे वो वीडियोस इनके आप जब्त कर सकते हैं। जो हमलावर हुए थे वो आपको वीडियो में नजर आएगा। मुफ्ती ज़ुबैर के साथ जो लोग हैं उनको पूरों को उठाइए और पूरे वीडियोस निकलवाइए, और पूरे जो है ना आप पूरे मामले को ये लोग सेव करके रखे हैं, वो पूरे को उठाइए इन लोगों को। तो इन लोग फिर से टेररिज्म कर रहे हैं मेरे खिलाफ, फिर से जो है ना बोल रहे हैं, धमकियाँ दे के जा रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पर अगर कोई चोरी होती है, अब कोई हमला होता है कहीं भी, तो पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस नोट करे, ये मुफ्ती ज़ुबैर साहब और भुंगिर के जो लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक आईडी बनाकर मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले 1-2 लोगों ने मैसेज किया था, वो लोग अपने फेसबुक अकाउंट बदल दिए, फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए हैं, और फिर वो लोग आके यहाँ पे हमलावर हो रहे हैं, जो मुझे तकलीफें दे रहे हैं, मेरे बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब के जिम्मेदार मुफ्ती ज़ुबैर साहब और ये गैंग है, ये बुरी गैंग, बद किरदार औरतों की नस्ल। तो ये भविष्यवाणी थी जो इस्लामिक ग्रंथों में लिखी है, यही भविष्यवाणी नूह अलैहिस्सलाम की किताबों में लिखी हुई है, जो वेदों पुराणों में है। तो वो मैं आ गया हूँ, तो ये सब जिम्मेदार हैं। तो मेरे को अगर कोई गाली दे रहा है, हमला कर रहा है, तो ये इन लोगों के तशद्दुद वाले वीडियोस जो इन लोगों ने व्हाट्सएप पे वायरल की, और इसका साथ दिया व्हाट्सएप में से न्यूज़ वालों ने, दूसरे न्यूज़ चैनल्स ने, तो इसके पूरे जिम्मेदार कौन होते हैं? ये मुफ्ती ज़ुबैर साहब और गैंग वाले। तो इन पूरों को अरेस्ट किया जाए, इन पूरों के ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर, हिटिंग विथ वेपन्स। इनके वेपन्स थे लकड़ियाँ, इनके पास छुपे हुए वेपन्स भी थे, क्योंकि भुंगिर नईम नक्सलाइट जिंदा था, उनके तहत में कुछ लोगों ने वेपन्स भी लाए थे ये लोग। तो इनके खिलाफ ट्रेसपास, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप मतलब जिना वो नहीं, रेप मतलब किसी को जिल्लत करना, बेइज्जती से मारना, हमले करना, जहनी तशद्दुद करना, टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, ये सारे इनके ऊपर केस बुक किए जाए। और दिल्ली में भी जो मस्जिद में हमला हुआ, वो पूरों के नाम मेरे पास मौजूद हैं, वो पूरे गवाह मौजूद हैं, उनके ऊपर भी, क्योंकि ये क़ानून को हाथ में लिए जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं देती। जबकि मैंने कुरान हदीस की तायद में बात किया, मैं कुरान हदीस के ख़िलाफ़ कभी नहीं था, ना कभी हो सकता हूँ। इन लोगों ने मजाक उड़ाया, इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया। ये जाते थे पुलिस स्टेशन, वहाँ पर बैठ के बात करते थे, या कोर्ट को जाके केस फाइल कर सकते थे। इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, इन लोगों इंसानियत को अपने हाथ में, यानी गैर इंसानी हरकत की। ये लोग शैतान हैं, ये दुश्मन हैं हिंदुओं के, ईसाइयों के, सबके। मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ, और मैंने जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये तशद्दुद करते जा रहे हैं, ये धमका रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, और सारे वर्ल्ड की पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये वो तशद्दुद, ये वो टेररिस्ट हैं, जहनी टेररिस्ट। इनके पूरे लोगों को
अरेस्ट किया जाए, इनके पूरे लोगों को जो है ना पकड़ा जाए और पकड़ के इनके ऊपर शदीद केस बुक किया जाए, उनको पूरों को जो है ना रिमांड किया जाए। और ये लोग अगर कोई मेरे ऊपर हमला होता है या कहीं भी तकलीफ होती है या कहीं भी सामान चुराया जाता है, धमकियां दे रहे हैं, अतराफ में भी हमारे इलाके के दिखेंगे ये लोग, तो इनको वो सारे सेक्शंस लगेंगे, क्योंकि ये उन्हीं के भड़काए हुए लोग हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये मुफ्ती ज़ुबैर साहब जो है अपनी गाड़ी में धमका के गए मुझे 20 सितंबर 2018 को असर के वक्त। ये अल्लाह की कसम मैं गलत नहीं सच कह रहा हूँ, और उनसे खुद पूछ लीजिए, वो एक नंबर के जो है ना पाखंडी हैं। और मैंने उनको इस्लामिक कोर्ट चैलेंज किया है, अगर वो आना चाहते हैं तो वेलकम, इस्लामिक कोर्ट में आओ, तरीके से बात करो। इस्लामिक कोर्ट नहीं है, कहाँ है इस्लामिक कोर्ट? अरे भाई कायम करो, बोल रहा हूँ मैं। कुछ आलिमों को, मुफ्तियों को लेके बैठो एक बड़े हॉल में, वक्त लगाओ, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। इसके लिए खर्चा लगता है, पैसा लगता है, इसके लिए मुझे भी मदद करना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि मुझे कोई आमदनी का जरिया नहीं है, समझ रहे हैं। मुझे भी सिक्योरिटी फराहम होनी पड़ती है, मेरे को भी लफड़े बहुत है लोगों के, धमकियाँ, काम करने नहीं दे रहे हैं लोग, शैतान मुझे। लेकिन मैं अल्लाह का काम, अल्लाह का फजल है कि मैं यूट्यूब के ज़रिए करते जा रहा हूँ। मेरे 3500 वीडियोज़ जो है ना बैन कर दिए गए, टर्मिनेट हो गए हैं नेट से। फिर अलग अलग आईडीज़ बनाकर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ काम कभी मैं पहले दिन से रोका ही नहीं। जिस वक्त मैं ऊपर हमला हो रहा था और जो मैं बोल रहा था, वो भी अल्लाह के काम करवा रहा था अल्लाह ताला, सीन वो अल्लाह ताला करवा रहे थे रूहुल कुद्दूस के ज़रिए, होली स्पिरिट के ज़रिए जो मेरे ऊपर हमले हो रहे थे। तो वो सारे सीन्स लिखे हुए हैं पूरे। अब मेरी वेबसाइट भी कंप्लीट हो गई है, सारे सबूत मैंने दे दिया है। तो अब अगर कोई हमारे पास अतराफ भी दिखेगा करेगा तो उसके ज़िम्मेदार मुफ्ती ज़ुबैर साहब, उनके पूरे गैंग के लोग हैं। उनके ऊपर एक केस नहीं, 2 केस नहीं, बार केस बुक होंगे। और उनके माँ बाप जो कि हैं वो ये नहीं समझे कि वो कोई इस्लामी काम कर रहे हैं, वो शरारती हैं, वो जहालत कर रहे हैं, वो गैर इस्लामी हरकत कर रहे हैं। क्योंकि इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके कानून को भी मानना ज़रूरी है। और मैंने ना तो कभी नबी होने का दावा किया, नौज़ुबिल्लाह, ना कभी अल्लाह होने का दावा किया। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि ईसा इब्ने मरियम आसमान पे ज़िंदा चले गए। कुरान की एक आयत में है कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया, लेकिन वो भूल गए कि उठाने से पहले अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाता है आयत नंबर 55 में, ऐ ईसा मैं वफ़ात दूंगा और उठाऊंगा अपनी तरफ। यानी बाहर निकलना था, वफ़ात देके यानी बेहोश करके बाहर निकलना था खबर से। वो हो गया सीन, पिछले जन्म में मेरे साथ हुआ था। फिर मेरा इंतकाल हुआ 120 साल की उम्र में, वो भी हदीस मौजूद है। लिहाजा ये लोग ये समझ रहे हैं कि आसमान पे चले गए ज़िंदा, वही नबी उतरेंगे। तो वो लोग नबूवत का इल्ज़ाम वो लोग लगा रहे हैं, मैं नहीं। मैं शुरू से, मेरे वीडियोस आप देख लें, शुरू से मैंने कभी भी नबी होने का दावा नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लिया हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। तो लिहाजा कुछ भी अगर नक़्ज़ अमन होता है या कोई भी मेरे ऊपर हमले होते हैं या मेरे सामान को चुराया जाता है, मेरे अतराफ़ भी कोई करते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार मुफ्ती ज़ुबैर साहब और पूरी गैंग वाले लोग हैं जिनके वीडियोस नेट के ऊपर वायरल पड़े हुए हैं। पुलिस को चाहिए कि इन तशद्दुद करने वालों को, इन मजहबी टेररिस्टों को ना छोड़ा जाए। ये इंसान को मजहबी यानी अपनी बातों से टेररिज्म कर रहे हैं, ये लोगों में लेक्चर देके टेररिज्म कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में उलमाए दीन को बैंड कर दिया गया कि लेक्चरबाजी करने से और जो है ना कुछ भी आके लोगों में बोलने से, लोगों को भड़काने से। यही बैंड हिंदुस्तान में भी किया जाए। जो लोग तशद्दुद फैला रहे हैं, मुफ्ती ज़ुबैर उनके लोग है क्या, ये इनका नाम हदीस शरीफ में सुफियानी के तौर पे आया, इसलिए इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये को आर्टिस्ट हैं, ये भी रोल के ऊपर है, नेगेटिव रोल के ऊपर, और अल्लाह ताला चाहे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सच्ची हैं। लिहाजा ये लोग जो भी मेरे खिलाफ कर रहे हैं और जो भी मुझे तकलीफ़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो ज़िम्मेदार लोग हैं, नोट कर लो। ये हमलों के ज़िम्मेदार हैं, ये बार बार तशद्दुद के ज़िम्मेदार हैं, और पूरे वर्ल्ड में जो जो इन लोगों ने किया है मेरे खिलाफ, यही वो गैंग है, ज़िम्मेदार गैंग, जिसको अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। हदीस में आता है इसका जिक्र बिहारुल अनवार में। सुफियानी गैंग जो मस्जिद को ढाएंगे, जो हमला करेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम पर, ये वो बद किरदार औरतों की नस्ल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये वही गैंग है, सुफियानी गैंग। सुफियानी लफ्ज़ जो है एक तमसीली लफ्ज़ है जो अलग अलग लोगों को दिया गया है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को भी दिया गया, पाकिस्तान के सुफियानी कहा गया, दूसरों को भी सुफियानी कहा गया। तो ये वो सुफियानी, वन ऑफ द सुफियानीस है। लिहाजा ये ज़िम्मेदार हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये जो है ना बगावत कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बार बार जो है ना साजिशें कर रहे हैं। तो क़ानून इनको ना छोड़े। क़ानून, पुलिस, क्या ये पुलिस से परमिशन लेकर आते हैं मुझे धमकियाँ देने के लिए? क्या पुलिस राइटिंग में इनको परमिशन लिख के दे सकती है? हाँ जाओ घर पे उनके तुम धमकियाँ दे के आ जाओ, उसको नहीं रहना बोलो, कभी सड़क पे मिले तो हमला कर दो, पुलिस बोलेगी? नहीं बोलेगी।
पुलिस तो ये बोलती है हमारे पास आओ हम देखते हैं, क्योंकि पुलिस कानून देखती है कि क्या कानून में अलाउड है क्या नहीं है। ये जाहिलों के लिए कोई कानून नहीं है, ये तो तशद्दुद करने वाले हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाने वाले हैं। ये खबीसों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूअर और बंदर कहा गया है इनके साथ वालों को और इनको आसमान के नीचे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे उलमाए दीन वैसे हैं, वो बहुत से अच्छे हैं जो बैठे हैं अपनी जगह, जो तशद्दुद नहीं करते इनकी तरह। तो ये जिम्मेदार हैं हर वो चीज़ के। और रहा दूसरी बात, तुम हिजड़ों की फ़ौज से इस मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम को तुम नहीं डरा सकते बेटा। मुफ्ती ज़ुबैर साहब और पूरे तुम्हारे दूसरे चिंदी चोर है तुम लोग, ईमान के थर्ड क्लास डाकू चोर हो तुम लोग। तुम लोगों ने खुद चोरियां नहीं की, करवाई है चोरियां, या तुम्हारी आड़ में चोरियां हुई है इस हमले के बाद। तो ये तुम जो है ना, तुम्हारा नाम हो गया दुनिया में, बहुत कुछ हो गया, तुम इज्जत कमाना चाह रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं लोगों से चंदों की शक्ल में इनडायरेक्ट। हाँ, तो याद रखो ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर ले सकते तुम लोग हिजड़ों की फौज हो, ईमान के हिजड़े। अगर तुम मर्द होते ना तो इल्म से बात करते। इल्म, एक बूढ़ा होता है आदमी, बूढ़ा होता है, अल्लाह उसको बच्चे अता करता है जो बड़े बड़े पहलवान बने। तो क्या पहलवानी का मतलब ये है कि आके बूढ़े बाप के ऊपर हमला करो, कमज़ोर पर बच्चों के ऊपर हमला करो? नहीं, इसका मतलब ये है बहादुरी से इल्म हासिल करो, इल्म से इल्म का टका फाड़ो। तुम्हारे लिए ओपन चैलेंज किया है, ओपन इस्लामिक कोर्ट चैलेंज किया है। और ये मत समझना मुफ्ती ज़ुबैर साहब और पूरे आप लोगों से भी मोहब्बत है मुझे, मैं चाहता हूँ, वरना आप लोग पूरे जो है ना तभी चले जाते थे और अभी भी जाएंगे। क्योंकि याद रखो, आप लोग जो धमकियाँ दे रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं ना, पूरे ख़बरदार होशियार। आप लोग जो साजिशें करेंगे, फ़ोनों पे कर रहे हैं, नेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए जो मुझे धमका रहे हैं, कर रहे हैं ना, ये सारे ज़िम्मेदार मुफ्ती ज़ुबैर और उनकी गैंग है। इनको ये पूरों को पुलिस का नाम लेते कुत्ते कैसा भागते हैं, जैसा कुत्ते की गाड़ी देखते कुत्ते कैसा भागते हैं वैसा भागते हैं तुम लोग। तुम हिजड़े हो ईमान के, गैर इस्लामी गैर इंसानी हरकत करते हो। किसी के घर पे जाके धमकियाँ देना, किसी को रास्ते में मिले तो बदतमीज़ी करना। क्या बोल दो, अरे अपने आप को मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहा है भाई, अरे बोल रहा तो तहक़ीक़ करा बे, तहक़ीक़ कर लिया तू, इस्लामिक कोर्ट का फैसला हो गया क्या बे? हाँ नहीं, अब इतनी बड़ी बात कैसा, अरे बोलता बे है बोल के बोल रहा नहीं है तो बोलता था क्या रे? अरे तेरे को दिख रहा नहीं रंधे? अल्लाह ताला गवाही दिया आसमान से, अल्लाह ताला गवाही दिया दावतुल मिलर से, पीकॉक से। अंधा है, बहरा है, गूंगा है, दिख रहा नहीं तेरे को? मैं उसको बोल रहा हूँ जो मेरे खिलाफ ये बातें बोल रहे हैं। अरे ऐसा कैसा, अरे ऐसा कैसा होता बोलो तो क्या तू जज है, पुलिस है, कौन है रे तू? थर्ड क्लास चिंदी चोर राउडी, क्या राउडी है रे तू? थर्ड क्लास लानती, मुफसिदुल अर्ज़, बंदर सुअर खबीस, अपने आप को काबिल समझ रहा, आलिम मुफ्ती बन के क्या ये काम कर लेते फिर रहा, रे लड़ाते हुए लोगों को फिर रहा, टेररिज्म कर रहा, जाहिल कहीं के। उस शिव भगवान मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बात कर रहा, रे छिचोरे कहीं के, ईमान के भड़वे, धमकियां दे रहा मेरे को, बदतमीजी कर रहा। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। और मैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपके लिए तो बड़ी हदीस में ये सब सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर आए हैं वो सच है। मुजरिम हैं आप, एक नंबर के मुजरिम हैं। आपने जुल्म किया है, जुल्म कर दिया है आपने, और तौबा का मौका, जुर्म की सज़ा तो मुस्तहिक़ को मिलनी चाहिए आप लोगों को, समझे ना? मस्जिद गिराते हैं अल्लाह पाक की, हाँ, और समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर लिए, बहुत अच्छा काम करे। छिचोरे कहीं के, थर्ड क्लास, क्या डॉक्टरी करे तुम्हारे बाबा? हाँ, ये शिकायत तुम्हारे बाबा की है, दुनिया तुम्हारे बाबा की है, भोंगी तुम्हारे बाबा की है, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट अब्बा जान की है। हाँ, बदकलामी करवा रहे हैं, बदतमीजियाँ करवा रहे हैं, यही तरीक़ा है आपका? अरे आलिम मुफ्ती है तो उसका तरीक़ा अलग होता है। एक तरीक़ा, एक जो इल्म वाला आदमी होता है रोशन होता है, रोशनी होता है, जलाने के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए। वो तो आप लोग हैं नहीं, मैं ऐसा कर दिया, मैं वो कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। क्या कर देता? लोगों भेज के लड़ाता। दम है तो चल फ़ोन नंबर दे, मैसेजेस दे, चलो पूरे वीडियोस बता वो तेरे में, अगर तू वाकई में हिजड़ा नहीं है ना, तू और तेरे साथी लोग हिजड़े नहीं है ना, पूरे वो वीडियो जो हमला करें बता, ज़रा बता। खबीस कहीं के, जाहिल कहीं के, तू गैंग को लीड करा तो तेरे ऊपर आएगा इल्ज़ाम। मैंने बोला भाई वो लोग करे, अरे वो लोग करे नहीं, तू आया सब, तो ही जिम्मेदार है, वो लोग भी जिम्मेदार है। चल अगर ईमान वाले तो चल पूरों के एड्रेसेस दे, नामा बोल, पूरे वीडियोस बता, फिर देख तेरे पे क्या होता। एक तो तशद्दुद करे, एक तो जुल्म करे, एक तो जालिम बने, और फिर ऊपर से तौबा नहीं करके, तहक़ीक़ नहीं करके इस्लाम का काम करे, इस्लाम का काम नेगेटिव करे रे तुम लोग। हाँ,
जैसा मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा कर रहे हैं नेगेटिव काम, वो भी इस्लाम का ही काम कर रहे हैं। अल्लाह की निशानी है मसीह दज्जाल भी, समझे ना। वैसे सुफियानी भी है, लिहाजा आप लोग सब तौबा कीजिए। तो लिहाजा पूरे जिम्मेदार ये लफड़ों के कौन है? मुफ्ती ज़ुबैर और पूरी गैंग वाले लोग हैं। थर्ड क्लास चीप, थू 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 थू, अल्लाह की लानत तुम लोगों, थू है तुम्हारी जिंदगियों। और मेरे को धमकियां दे रहे हैं। हाँ, पुलिस अंधी नहीं है, सब नज़र रखी हुई है। तुम लोग जो कर रहे हैं ना रिलीजियस टेररिज्म, अल्लाह की पनाह चाहो, तौबा करो। मुसलमान हैं आप लोग, मुसलमान का मतलब क्या है? अमन मोहब्बत से सवाल करो, नहीं है तो खामोश हो जाओ। भाई यहाँ पे इस्लामी हुकूमत में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जान दो, बोलेगा पागल है, छोड़ो, पागल है। आपको घर पे आके तो नहीं बोलाना, खड़का मार के तो नहीं बोलाना, आपको पकड़ पकड़ के तो नहीं बोलाना। सीडीज बांटे, डीवीडीज बांटे, किस लिए बांटे? तबलीग करे, मानो या ना मानो। बड़े बड़े कंपनियां अपने चीज़ें बांटती हैं, फ्री में देती हैं, बांटते हैं ताकि तुम सीखो समझो। नहीं गलत बोल, अरे गलत बोल रहा है तो क्या करता भाई तू? मैं कुरान सच्चा, हदीस सच्चा बोल रहा हूँ, साबित नहीं हो रहा, कुरान हदीस से तहकीक कर लिया, नहीं करा तो जान दे पागल है। पागल के मुंह को क्या लग रहा? जा अपना मुकाला कर कहीं पे। तू तेरे लोगों के साथ धमकियां दे रहा, प्लानिंग कर रहा मेरे खिलाफ। हाँ, कोई भी नहीं है समझ आ रहे तेरे को तो फांसी से नहीं, पूरी सजाओं से ज्यादा जहन्नुम में जाएगा तू 7वें दर्जे पे। तेरी तो बहुत बड़ी सजा होने वाली है अल्लाह ताला की तरफ से इंशाल्लाह। मैं तो साबित, मैं तो कभी के बारे में तो ऑलरेडी मैं सीन के ऊपर हूँ, पूरे सीन्स के ऊपर हूँ माशाल्लाह से। अल्लाह अकबर, तौबा कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तौबा कर लो, बशर्ते के। और ये कुफ्र करना, ये धमकियाँ देना, ये हिजड़ापना मेरे साथ नहीं चलता। समझ में आ गया ना? हिजड़ों की फ़ौज अपने पास ही रख लो, खुद हिजड़ों के सरदार मुफ्ती ज़ुबैर साहब और पूरे जैसे इनके जैसे लोग, उनके लिए मैसेज है ख़ास इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम।